हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। आपके अधिवेशन के बाद लगातार इस बात की चर्चा रही कि मंत्री जी आप नाराज हो गए। हालांकि आपने बात कहा कि हमारी मांग पूरी होगी, यानी हमारी जो आरक्षण का विषय हम उसी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। क्या सचमुच में नाराज हैं? नहीं, हमारे वो कुछ लोग नाराज करते हैं हमें और हमारे समाज को। तो जो मेरे समाज को नाराज करेगा तो समाज का मैं अगुआ हूँ, उसको अब हम लड़ाई अंतिम पावदान पर। अब हो गया ना कि एक तारीख चलती है, एक बार पूरा बहस हो जाता है, अब बहस के बाद फैसला होते हैं। अब मोदी के पास देश भर के ताल से निकल के हमारा समाज ताल कटोरा पहुंच गया दिल्ली में, और पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है हमारा। पूरे देश के हर प्रदेश के लोग तेलुगु में बोले, तमिल में बोले, मलयालम में बोले, उसको मराठी में बोले, जो है आपके देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ी में बोले, पासर जो है राजस्थानी में बोले, आपके वहाँ हरियाणवी में बोले, राजस्थानी बोले। आप देख लो ना, ये सारे के सोरे सो ये इन प्रदेशों में हमारी पार्टी हर क्षेत्रों में पार्टी ये आकर ताल कटोरा में यह अपने कि हम देश को आज़ाद कराने वाले हैं, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, हम अंग्रेज़ों मुगलों से झुकने वाले नहीं हैं, हम न धर्म बदलने वाले हैं न हम बात बदलने वाले। एक बात है, हमारा देश में अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। कौन लोग? अरे निषाद लोग हैं। इन्होंने पहले हाईवे तो था नहीं, सड़क से नदियों से आए, सीधी लड़ाई लड़े अंग्रेज़ों से, मुगलों से। उन्होंने हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया 12 अक्टूबर 1871 को कि निषाद बदमाश है, राजभर बदमाश है, ये बदमाश जातियाँ हैं, कतली जातियाँ हैं। इनको छीन लिया, कानून बना के छीन लिया, देश संविधान आज़ाद हो गया, संविधान बन गया। ये आरक्षण भीख थोड़ी है, आरक्षण हमारे पुरखों के जो है फांसी पर चढ़ने का परिणाम है, देश को आज़ाद कराने का परिणाम है, मौत के घाट उतारने का परिणाम है अंग्रेज़ों को। ये तो मिलना चाहिए ना। पिछली सरकारों ने गलती की, इनको काम किया, देखो कहीं धोखा खा गई कांग्रेस, धोखा खा गई सपा बसपा। आज आरक्षण का मुद्दा एकदम अंतिम चरण में है। योगी ने पत्र लिख दिया, पहल किया कि अटेस्ट हो गया आरजीआई से। माननीय प्रधानमंत्री ने 10% आरक्षण दे दिया, महिलाओं का आरक्षण दे दिया। एक गरीब निषाद के घर जाके खाना खा लिया। ये कह दिया कि जय निषाद राज का नारा 9 बार बोला। कहे भाई निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं, राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। अब एक दूसरे का पूरक हैं, तो अगर हम एक दूसरे के पूरक हैं और भगवान राम को निषाद राज ने पहली बार पहचाना कि ये मित्र थे, हैं, आगे रहेंगे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते रहे, लेकिन दिव्य शक्ति तो पहले दर्शन तो निषाद राज ने किया। ये भगवानों के भगवान हैं। और उसी भाजपा में रहने वाले जो दूसरे पार्टी के आने वाले जो इम्पोर्टेड नेता कह रहे जय निषाद राज क्यों बोलते हैं, ये जय निषाद राज का झंडा क्यों लेते। इसके मतलब वो मोदी योगी का विरोध कर रहा है। वो किसका काम कर रहा हो? तो पिछली जहाँ था जिस पार्टी का, तो ऐसे में हमें कहना ही पड़ेगा इस तरीके का। और उसी परिप्रेक्ष्य में बयान था और कोई नहीं था। संजय जी, एक विषय और भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के 150 सीटों से के अलावा बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या आसपास के अन्य राज्य हो, वहां पर निषाद समाज का सीधा प्रभाव है। लेकिन कौन लोग हैं जो ये अभी भी नहीं समझ सके हैं कि कहीं ना कहीं आप सियासत को पलटने का मादा रखते हैं? देखिए, पहले भी जब अम्बेडकर आए, संविधान बनाया, तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सबका लिखा। और हुआ कि भाई संविधान में लिख गया, लेकिन अधिनियम तो बन जाते हैं, मेरा नीति के वो लागू नहीं हो पाता। नीति बनाने के लिए उन्होंने आरपीआई बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। कहले अरे रोको अम्बेडकर को, रोको। ये कांग्रेस थी उस समय, तब कहाँ सस्ते में एक नेता मिलेगा, बिहार से उसको लाया और समाज को भ्रमित कर दिया। अब पूरे देश का जो लेदरमैन दलित समुदाय भ्रमित हो गया। कांग्रेस का उठाता रहा झंडा, खाता रहा डंडा, बनता रहा अंधा, चलाता रहा इनका धंधा, लेकिन जिद नहीं मानी। देखो आगे कांसी राम मार्गदर्शन बन के उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो तुम कौन सा अधिकार ले रहे हो, सेवा तुम्हारा अधिकार है, साफ करो पाखाना है, तब जो है ये सब दुनिया कहना। अरे यार, ये संविधान में लिखा खजाना, जाओ तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, खजाना पाएगा। तुम्हारा अनुसूचित जाति आरक्षण अत्याचार निवारण अधिनियम से बनाओ, पर ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि सुरक्षित था, तो क्यों नहीं कांग्रेस छीन रही? भाई मिला तो तब जब उनका टोपी झंडा, इन्होंने कहा अब नहीं उठाएंगे तुम लोगों का झंडा, अब ले लेंगे अपना डंडा, उसमें लगाएंगे जय भीम का झंडा है। अब नहीं बनेंगे अंधा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, बंद कराएंगे तुम्हारा धंधा। हो गया इन लोगों का। जैसे माननीय मुलायम सिंह आए, भाई
पिछड़ापन है, पिछड़ों के नेता के रूप में है। कल अरे रोको 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 रोको, ये देखो जगजी क्या नाम है, रामनरेश यादव मुख्यमंत्री बना दिया फ्री में, लेकिन यादव ने कहा हम रुकने वाले थोड़ी हैं दिया उन्होंने भी अपना मोटा डंडा उसमें लगाया, अपना जो है समाजवादी का झंडा। देखो लो कैसे यादव भाई सत्ता में आए। आज देखो पहले चरवाहा पैदा होते थे, अब कलम चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले, उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, अब हाकिम पैदा होने लगे। इसके मतलब ये टोपी, झंडा, नारा, ये राजनीति और संविधान, ये जो है कलम की ताकत देगा। जैसे डॉक्टर संजय आए, अरे देश को उजाड़ने आज़ाद कराने वाली जाति 193 जाति, आओ इधर, तुम्हें तो कानून से उजाड़ा था अंग्रेजों ने, मार्शल कॉम किया था, तुम तो इस देश के 24 कैरेट के तुम जो है राष्ट्रवादी हो, तुम्हारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया तो कानून से उजड़े। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी था समय 11/1949 का था, 74 प्रकार की व्यवस्था। तो तुम्हें तो लेदरमैन, वाशरमैन के साथ फिशरमैन भी उसी में है, तरमाली, पासी के रूप में राजभर है, चिल्कार, प्रजा, ये जातियां जो हैं 193 उत्तर प्रदेश में उचड़ी हुई है। और 500 इनको बस जगाने के लिए, बसाने के लिए मैंने कहा भाई तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा हुआ, कहना रोको रोको रोको। जैसे हाथी और पंजा साफ हो गए और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा 7 हो गए, कहना रोको डॉक्टर वाग, रोको रोको रोको। तो एक बिहार से बिहारी बाबू बुला लिया। अब देखो क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, अब ताल से निकाल के ताल कटोरा पहुंचा दिया। और जैसे ताल कटोरा गए तो अरे कहने तो हर एक भाषा में इसके नेता आ गए। ये तो पूरा कहना अरे यार अब तो हमारे कुर्ते की कीमत घट जाएगी। ये तो देश भर के निषादों को ही राजनीतिक कुर्ता पहना दिया। अब जिसका कुर्ते की कीमत घटेगी तो वो अपना उल्टा पुल्टा हर मंडलवे में, हर एक जिला में, हर एक छोटे छोटे कुर्ताधारी नेता परेशान है कि अब हम कहाँ जाए। मैं तो उनसे अपील करूंगा, मेरे वंशज हैं, जिस तरीके से विनोद बिंद और जो है मैं पीयूष रंजन को लाया, सरवन बेटा है, हमें निषाद पार्टी और भगवान निषाद राज के वंशज बने और हम उन्हें विधायक बनाते हैं। क्या ज़रूरत है विभीषण का जो है दलाल का लेवी लगाने के लिए, आए उनको हम विधायक बनाते हैं। चूँकि हम तो भाई देखो पहले नोट का लेन देन होता था, तब जो है ये नेता वोट दिलाते थे। अब हम वोट का लेन देन करते हैं ना कि अगर वोट चाहिए 18% निषादों का तो हम वोट आपको दिलवाएंगे, आप भी हमें वोट दे दो हमारी पार्टी को। तो निषाद पार्टी को भाजपा सीट देती है, हम उन्हें जीत देते हैं। तो वोट का लेन देन करके सम्मान बढ़ रहा है। अब कुछ लोग नोट का लेन देन करते थे, उन्हें परेशानी हो रही है। और कुछ संजय जी, एक विषय एक भी है कि ओम प्रकाश राजभर के एक बयान के बाद सुभाषपा और एबीवीपी आमने सामने है। आपने स्पष्ट कर दिया कि जो मांग रख रहे थे छात्र, वो अपनी मांग रख रहे थे, इस विषय पर आपने हिंसा का समर्थन नहीं किया है। एक आप क्या कहेंगे, अरुण राजभर का ये कहना है कि उनका परिवार वहां पर बैठा था और वहां पर ही ये हमला हुआ है, आप ये मानते हैं सही है? देखिए, बाराबंकी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। बाराबंकी का मुद्दा लोग डाइवर्ट कर रहे हैं राजभर भाई के बहाने। आज के दिन में सुलझे नेता हैं, दलित पिछड़ों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, उनकी भावना ने जो मैंने बात की है, हमेशा आवाज़ उठाते रहे हम लोग, दोनों लोग, कि भाई अटल जी ने कहा था शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। तो एबीपी का तो यही है ना आज के दिन में छात्र का, ये कभी तो ये तो हमारे सरकार के अंग भाई सहयोगी हैं, ये कैसे आमने सामने हो सकते हैं। उसमें जिन लोगों ने लाठीचार्ज की, जिन लोगों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं उनके क्या कर रहे थे भाई, ये सरकार का सहयोगी संगठन है, अपनी आवाज़ उठा रहा तो शांतिपूर्वक। भाई देखो, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना हक है, लेकिन आज के दिन में लोकतंत्र में हम बातचीत और संवाद से भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि एबीपी के तभी मैं छात्रों से अपील करूंगा कि इसको बातचीत और जो है संवाद से इस समस्या गलतफहमी को दूर किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों ने इस तरीके का जो है साथ जो अवसर क्रिएट किया और छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज। यहाँ से एक बार आप जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, अलग अलग जनपद में जा रहे थे, तो आपके जो भारी संख्या में समर्थक थे उन्होंने एक तौर पर आपको एक सीएम बनाने के लिए भी नारा यहाँ पर लगा था। तो आप क्या कहेंगे उन समर्थकों के उत्साह पर, आप क्या कहेंगे? क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता आपको बतौर मुख्यमंत्री भी देख सकती है? देखो, उन समर्थकों में जो है पहले तो ये बेचारे
कुछ जानते नहीं थे राजनीति। मैंने प्रोग्राम बनाए, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। उन्हें बताया कि वोटर ही भाग्य विधाता है, ये 18% वोट जो तुम्हारा झुआ भर वोट है ये पौआ के लिए भी लगा दिया है, अब पार्टी का लिए भी लगाओ और पावर में आओ और अपनी समस्याओं का समाधान कराओ। तो जब ये थोड़ा देख लिया तो इन्हें पता चला कि भाई पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ अपर कास्ट हुए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अपर कास्ट देखो राजनीति में सम्मान, सुरक्षा, समृद्धिशाली है। और अब देखो पॉलिटिकल गॉडफादर अब लेदरमैन अम्बेडकर और कांसीराम हुए, तो आप देख लो किस तरीके से लेदरमैन सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार प्राप्त करके अपना जो है मतलब जो भी हक है। पॉलिटिकल गॉडफादर अब मिल्कमैन आके आए माननीय मुलायम सिंह, अब देख लो यादव भाई क्या हो गए। तो मेरा समाज भी हमें डॉक्टर संजय को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के रूप में उपाधि दी है। तो उनका ये है कि जब तक हमारा जो समुदाय का जो लीडर होता है, मुख्यमंत्री होता है, ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो समाज लिफ्ट करता है। तो लीडर का काम ही है कि लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे। तो हम अपने समाज की सोच लिफ्ट करा दिया कि पहले मछली मारते थे, मैंने बताया जा रहा है यार तुम तो मछली नहीं मारते थे, अंग्रेजों को मारते थे, हैं तुम्हारे पूर्व के देश को आज़ाद कराते थे, हैं दुनिया का सड़क वड़क था ही नहीं, हाईवे तुम्हारे नदी से समुद्री जहाज चलती थी, तुम्हारे पुरखों पास पहले जहाज थी, कहाँ घूम रहे भैया ये। तो उनको लगा कि नहीं ये तो सोच बड़ा। मैं निषाद राज किले पर जब ले जाता हूँ तो इनकी सोच बदल जाती है भाई कि राजा जो थे तो राजा बनना चाहिए। तो लोकतंत्र में तो पहले था कि भाई राजा जो है रानी के पेट से पैदा होता था, अब तो वोट से पैदा होता था। उनको बताए भाई अब दुश्मन तो डंडे से नहीं झंडे से मरेगा, और अब बंदूक में नहीं बटन में ताकत है और गोली में नहीं बोली में ताकत है। इसलिए जय निषाद राज की आवाज़ घर घर जा रही है। अभी तो फिलहाल इस समय ये भारतीय जनता पार्टी है। एक जो है चाय बेचने वाले बेटे प्रधानमंत्री बना सकती है। हमारे आज के दिन में हमारे मार्गदर्शक पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री बना सकती है। तो एक निषाद राज के वंशज के बेटे को कभी भी सोचे कि बीजेपी कुछ भी बना सकती है। आखिर आज के दिन में हम आए ना, लोगों को जगाए ना। आज के दिन में जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो इस युग में भी देखो मोदी योगी ने गले लगाया है। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तो इसलिए आगे इसीलिए भावनाएँ हैं उनका, ये बोलते रहते हैं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर बातचीत की है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।